क्या होगा। लगभग 450 वर्ष श्री ध्यानु भगत जी महाराज को 2024 में पूरे हुए हैं। 434 वर्ष पूरे हुए हैं। योगिनी एकादशी आती अभी कुछ समय पूर्व निकली है। ये योगिनी एकादशी श्री ध्यानु भगत जी का जन्मोत्सव है, जन्मदिन है। 434 वर्ष श्री ध्यानु भगत जी को 2024 में पूरे हुए। और यहाँ पर लगभग जितने लोग बैठे हैं, शायद ज़्यादातर आप सभी जागरण करने वाले, चौकी कीर्तन करने वाले, डिवोशनल के साथ साथ शायद हिंदी म्यूजिक भी करने वाले लोग होंगे शायद, है ना। तो मैं विशेष रूप से संगीत के ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ भक्ति मार्ग से संबंधित आपके बीच चर्चा करूँगा। श्री ध्यानु भगत जी महाराज के द्वारा जागरण शुरू किए गए ऐसा नहीं है। जागरण तो और भी पहले से युगों युगों से चले आ रहे हैं। हाँ, हमारे श्री ध्यानु भगत जी महाराज का विशेष योगदान पंथ को जरूर प्राप्त हुआ। हमारे जागरण मार्ग के हम इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जागरण मार्ग से संबंधित भारतवर्ष में बहुत से स्थान हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता। जो सबसे पहला है वो श्री ज्वाला जी दरबार है। वो लगभग आप सबको पता होगा, श्री ज्वाला जी दरबार, जहाँ नगरकोट कांगड़ा में श्री ध्यानु भगत जी ने सबसे पहले अपना शीश काटा, मां को चढ़ाया, पहला। दूसरा, ज्वाला जी दरबार से 10 किलोमीटर दूर स्थान है नादौन। नादौन किसी ने सुना है? शायद यहाँ पर बैठे हैं। 10 किलोमीटर दूर है ज्वाला जी से नादौन। व्यास नदी के तट पर वो स्थान है जहां श्री ध्यानु भगत जी ने तारा रानी की कथा को लिखा है। तारा रानी की कथा के विषय में आप सब जानते ही होंगे। जब तक तारा रानी की कथा नहीं होती, जागरण संपूर्ण नहीं होता। तो उस तारा रानी की कथा को जो लिखा गया वो स्थान नादौन है, ज्वाला जी से 10 किलोमीटर दूर। उसी स्थान पर ध्यानु भगत जी की समाधि है। आप सभी को अवसर मिले तो आप वहां जरूर जाएं और वहां का प्रचार प्रसार भी आप जागरण के माध्यम से करें। क्यों? क्योंकि बहुत जगह आपको ऐसा सुनने में मिला होगा, या कितने भक्त यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो तारा रानी की कथा करते हैं, जो कथावाचक भी हैं, तारा रानी की कथा करते हैं। आदरणीय भगत जी हैं। हाँ, अच्छा, इतने भक्त यहाँ पर बैठे जो तारा रानी की कथा करते हैं। आपके बीच ऐसी भी चर्चा होगी। पहले तो आप सभी ज्ञानी जन हैं, आप सबको पहले प्रणाम है। आप सब हमारे पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक छोटी सी विडंबना है यहाँ पर, क्या कि हमारे जागरण पंथ में भी ऐसा भ्रम है कि जो तारा रानी की कथा है वो कपोल कल्पित कथा है। ऐसा है शायद, ये सिर्फ ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए कथा लिख दी गई है, ऐसा है, भ्रम है ना। लेकिन ये भ्रम बिल्कुल असत्य है। जो जागरण में तारा रानी की कथा करने वाले वाचक हैं वो इस बात को जाने और जागरण में इस बात का प्रचार करें कि ज्वाला जी से जब बगलामुखी जी जाते हैं, बहुत से भक्तों के जो बगलामुखी जी गए हैं हिमाचल में, कोई गए हैं? एक भक्त बैठे। ज्वाला जी से जब बगलामुखी जी जाएंगे तो बगलामुखी जी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले लेफ्ट में एक टर्न आता है, वो रास्ता जाता है हरिपुर। और जो कथा करते हैं उनको पता है, जो जागरण मार्ग से संबंधित है, तो तारा रानी की कथा है वो हरिपुर हजारा की कथा है। बगलामुखी जी से 5-6 किलोमीटर पहले टर्न जाता है, वहां से 13 किलोमीटर दूर वो स्थान है हरिपुर हजारा, जहां पर तारा रानी के महल आज भी है। ये बात कितने भक्त हैं जिनको पहले से पता थी? हाँ, कथा आपको पता है, लेकिन आपको ये पता था कि ये स्थान हमारे हिमाचल प्रदेश में है? हम कथा तो करते हैं, लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है, जो पीछे से कथा चली आ रही है हम उसे कर तो रहे हैं, लेकिन उसकी प्रामाणिकता क्या है? हम किसी के बीच पहुंच रहे हैं, हम उसकी प्रामाणिकता इनको दें। तो तारा रानी के महल आज भी हैं। बगलामुखी जी से 13 किलोमीटर दूर वो स्थान है। तारा रानी के महलों से लगभग 1 किलोमीटर दूर नीचे आकर वो मंदिर है, जिस मंदिर में तारा रानी ने, राजा हरिश्चंद्र ने घोड़े का और बेटे का सर काटा था। वो मंदिर भी आज प्रसिद्ध है। उस मंदिर का नाम है 750 वर्ष प्राचीन तारा रानी का मंदिर।
उसको शीतला माता मंदिर भी कहते हैं। एक और अनभिज्ञता, जो तारा रानी पुजारी थी, ज्वाला माता के साथ साथ शीतला माता जी की पुजारी थी। इसके विषय में और जब चर्चा होगी तो आप जब पहुंचेंगे मंदिर तो आपको वहां के विषय में जानने को मिलेगा। तो जागरण से संबंधित स्थान जो हरिपुर हजारा है, बगलामुखी जी से 13 किलोमीटर दूर हरिपुर हजारा, जो आज भी है, आज भी तारा रानी के महल हरिपुर हजारा में है। आज भी वो मंदिर है जहां तारा रानी ने घोड़े का सर काटा था। नादौन में श्री ध्यानु भगत जी की समाधि है, जहां ध्यानु भगत जी ने तारा रानी की कथा को लिखा था। ये 2 स्थान हो गए। तीसरा हमारा ज्वाला जी का मंदिर। ज्वाला जी के मंदिर में ही आप ऊपर देखेंगे तो गोरख डिब्बी है। कितने भक्त हैं जो गोरख डिब्बी गए हैं? आप सब गए। गोरख डिब्बी से एक और पीछे स्थान है, वो है गुप्ता भवन। वो गुप्ता भवन वो भवन है जहां ध्यानु भगत जी ने बैठकर, गुफा है आज भी वहां पर, आप जाएंगे तो आपको दर्शन होगा। वो गुफा आज भी है जहां ध्यानु भगत जी ने बैठकर माता जी का ज्वाला जी में भजन किया है। तो गुप्ता भवन के नाम से आज भी। तो मेरे ख्याल से बहुत से गुप्ता भक्त यहाँ पर बैठे हैं, ललित गुप्ता जी बैठे हैं। तो वाणिया संप्रदाय ने बहुत भगवती ज्वाला माता रानी जी की सेवा की है। और विशेष बात, श्री ध्यानु भगत जी वर्ष में 2 नवरात्रों में अपनी यात्राएं लेकर जाया करते थे। आप सब तक मेरी आवाज स्पष्ट पहुंच पा रही? चैत्र के नवरात्रों में ज्वाला जी दरबार और अश्विन के नवरात्रों में कैला देवी जी। श्री ध्यानु भगत जी का जो वास्तविक जीवन है वो कैला देवी जी से बड़ा प्रभावित हुआ। जब आप कैला देवी जी पहुंचेंगे तो कैला देवी जी से लगभग 13 या 14 किलोमीटर पीछे बाबा जी का स्थान है। क्या नाम है बाबा जी का? लगभग मैं नाम बोल रहा हूँ, केदार बाबा। हाँ, श्री केदार बाबा जी। श्री केदार बाबा जी हिंगलाज से माता जी को, कैला देवी जी को लेकर आए थे। तो जब ध्यानु भगत जी बचपन में छोटे थे तो उन्होंने जब इस बात को सुना कि हिंगलाज से केदार बाबा माता जी को लेकर आए हैं, तो उनके मन में ये विश्वास जगा कि अगर हिंगलाज से माता आ सकती है तो मैं भी ज्वाला जी से कांगड़ा से माता को ला सकता हूँ। ये विश्वास उनके मन में जगा। तो वो कैला देवी जी यात्रा करके जाया करते थे। आज भी आपके आगरा से यात्राएं निकलती हैं उन भक्तों की जो कैला देवी जी जाते हैं। बुलंदशहर से भी भक्तों की यात्राएं कैला देवी जी जाती है। बहुत से ऐसे भक्त होंगे। ये परंपरा लगभग 450 वर्ष प्राचीन शुरू करने वाले हमारे श्री ध्यानु भगत जी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। ये कैला देवी जी की यात्रा उन्होंने शुरू करी और चैत्र के नवरात्रों में वो ज्वाला जी दरबार जाते थे। ज्वाला जी दरबार जाते समय हमारे दिल्ली में ही स्थान है झंडे वाली माता का। झंडे वाली माता जी के दरबार में भजन किया करते थे। वहां की कथा आप सब करते ही हैं, आपको पता होगी। झंडे वाला मंदिर में जिस स्थान पर उन्होंने भजन किया, उस स्थान पर अकबर के सैनिकों ने अकबर को जाकर के सूचना दे दी थी। आप सबको कथा पता है वहां की, कि घोड़े का सर काटा था। और उसके उपरांत जिस मूर्ति की पूजा ध्यानु भगत जी ने दिल्ली में की है, वही गुफा वाली माता जी है। दिल्ली में जो झंडे वाला मंदिर के नीचे है, गुफा वाली माता जी, जिन्हें सैनिकों से बचाने के लिए भगत जी ने जमीन में दबा दिया था। और जो झंडा ज्वाला जी दरबार लेकर जा रहे थे, वही झंडा ज्वाला जी दरबार का झंडा माँ गुफा वाली माता जी के ऊपर लगवा दिया था। इसलिए चिन्ह के रूप में, ताकि पता चले कि हमने किस स्थान पर उस मूर्ति को दबाया है। लेकिन जब अकबर तक की सूचना पहुंच गई कि वो जो मूर्ति उस जमीन के नीचे है, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए और भी वहां पर झंडे लगा दिए गए, ताकि ये पता ना चल सके कि जो मेन मूर्ति है वो उस झंडे के नीचे है। इसी वजह से दिल्ली में उस स्थान का नाम झंडे वाला पड़ा। एक बार झंडे वाली माता जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो पहला श्री ज्वाला माता जी, दूसरा नादौन हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरिपुर हजारा बगलामुखी जी से 13 किलोमीटर दूर, चौथा हमारा दिल्ली का झंडे वाला मंदिर, पांचवा राजस्थान का कैला देवी मंदिर, और छठा दिल्ली से जब आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा में एक गांव आता है छाता। नाम सुना होगा आपने, छाता। छाता से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बीच रोड पर ही 2 गांव पड़ते हैं। एक तरफ है राइट में सेंगरी, एक तरफ लेफ्ट में है नई, नरी और सेंगरी। तो भगत जी की जब बेटी का विवाह था और भगत जी के मन में विश्वास था कि अगर केदार बाबा हिंगलाज जी से माता को ला सकते हैं तो मैं ज्वाला जी से माता जी को ला सकता हूँ।
तो भगत जी कांगड़े में माँ से प्रार्थना कर रहे थे, माँ मेरे साथ चलो, और माँ तो दर्शन देती नहीं। तो ध्यानु भगत जी ने अपना शीश काटकर चढ़ाया चैत्र नवरात्र का तृतीया यानी तीज, जो हमारे मार्च के नवरात्रे आते हैं उसमें जो तीज की तिथि है, उस दिन ध्यानु भगत जी ने सबसे पहले अपना सर काटा था। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि हमारे समस्त जागरण पंथियों को ये बात पता होनी चाहिए कि ध्यानु भगत जी ने शीश तो काटा था, सबको पता है, लेकिन काटा कब था? चैत्र नवरात्र की तीज को ध्यानु भगत जी ने अपना शीश काटा। माँ प्रकट हुई, सारी बात हुई माता जी से, लेकिन भगत जी ने एक संकल्प लिया। वो संकल्प माता रानी जी ने हम सबके ऊपर कृपा करी। क्या? ध्यानु भगत जी ने वरदान लिया माँ से कि माँ चाहे आप क्षण भर के लिए आओ, अगर आपके जागरण में आपका भक्त आपका आवाहन करेगा तो आपको आना पड़ेगा। और माँ ने इस वचन को दिया। ये हम जागरण पंथियों के लिए बड़ी विशेष बात है कि सर कटाया उन्होंने और फल हम सब ले रहे हैं। अब हम सबका सर कटाना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार फिर ध्यानु भगत जी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने संकल्प लिया माँ के दरबार और माँ ने वचन दिया। यहाँ पर एक और विशेष बात आती है, आवाहन। हम जैसा सुनते आ रहे हैं, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मैया बेटे का तुम ध्यान रखना, है ना। हम उसमें कोई भी भजन जोड़ते चले आ रहे हैं, जो मन में आया, चाहे वो हिंदी भजन हो या पक्का भजन हो या कच्चा भजन हो, हम सबको जोड़ देते हैं। लेकिन आवाहन का मतलब हम सभी जानते हैं, आवाहन का मतलब है बुलाना। तो हमारे जो छंद हो, जो शब्द हो, वो माता रानी जी को बुलाने वाले हो। हमें जो लौकिक चर्चाएं आवाहन में करने लग जाते हैं, जो फिल्मी गीतों को गाने लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आवाहन में आपने महसूस किया हो अथवा नहीं किया हो, लेकिन मैं ऐसे बहुत से भक्तों से मिला हूं जो भक्त कहते हैं कि जब पक्का भजन होता है सुबह के समय या रात के समय, उन्हें समझ नहीं आता गाया क्या जा रहा है, लेकिन उनसे मैंने सुना है, वो कहते हैं करंट फील होता है, एक एनर्जी फील होती है। आपने भी सुना होता है। उन्हें शब्द समझ नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो पंजाबी में भी है। कुछ ऐसे हैं जो लोगों को नहीं, कुछ कई बार ऐसा भी होता है ऑर्केस्ट्रा में वो शब्द दब जाते हैं, लेकिन भक्तों को एनर्जी फील होती है आवाहन में या तारा रानी के छंदों में। क्यों? क्योंकि वो ध्यानु भगत जी ने माँ के समक्ष गाए और माँ ने वचन दिया। तो हमारा प्रयास प्रथम तो ये हो कि हमारी जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, प्राचीन भजन है। पक्के भजन का अर्थ क्या है? हम कहते हैं माँ के दरबार में पक्के भजन होना चाहिए। पक्का और कच्चा क्या है? दो प्रकार के भोजन होते हैं, एक पक्का एक कच्चा। पक्का भोजन कौन सा? पूरी सब्जी, है ना, जो त्योहारों पे बनता है, वो पक्का। और कच्चा कौन सा? रोटी चावल, ये कच्चा। भूख दोनों से ही मिटती है। पक्का ज्यादा स्पेशल है ऐसा नहीं है, लेकिन पक्के की महत्व क्या है? पक्के की महत्व ये है कि वो भजन, जिस भजन के करने से आपकी तार भगवती माँ से जुड़ जाए, जिस भजन को करने से भक्तों की तार माता जी से जुड़ जाए, बस वही पक्का भजन है। जरूरी नहीं है चाहे वो किसी फिल्मी गीत से भी जुड़ सकती है, लेकिन भक्तों की तब जुड़ेगी जब हमारी तार जुड़ी हो। हमारी तार कहाँ जुड़ी है? हमारी तार, बुरा नहीं मानिएगा, लाइव चल रहा है, हमारी तार जोत पे कम, जोत के नीचे खजाने पे ज्यादा होती है। मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, भगवती माँ ने ये परिवार दिया है, तो परिवार की सेवा तो करनी है, होगा प्राप्त भगवती माँ की कृपा से, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो भजन ही होना चाहिए। भगवती माँ की कृपा से होगा प्राप्त हमें। श्री नरेंद्र चंचल जी हुए, श्री लखविंदर सिंह लखा जी हुए, बहुत ऐसे कलाकार हुए, भगवती ने इतना दिया कि संभाला नहीं जा रहा, है ना। तो भगवती माँ तो देने वाली बैठी, वो देंगी, लेकिन हम अपने पंथ से समझौता नहीं करें। मुंह में अगर गुटखा हो तो क्या हमें जोत में घी डालना चाहिए? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। हमारे यहाँ जो जोत पर सेवा करने आएगा, हमारा ये संकल्प होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ जागरण करते करते हम कोई भी फ्रेश होने चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आने के बाद जोत के पास लोटा रखा है, वो वॉश बेसिन तो नहीं है, वो जल है जिससे हम माता जी के भोग में प्रयोग करते हैं, छींटा लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या हम टॉयलेट से आने के बाद उससे अपने हाथ धुलने चाहिए? इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे ना धुलें। दूसरी बात, जब भगवती माँ के लिए कोई वस्तु, कोई सामग्री आती है जागरण में, तो
तो हमें उस पर अपनी नीयत खराब नहीं करनी। जब जागरण में या चौकी में कोई वस्तु आती है तो हम पहले ही प्लान कर लेते हैं कि बेटा ये साइड रख ले, ये सुबह हमने घर ले जाए। मैं क्षमा चाहूंगा, नीयत क्यों नहीं खराब करनी। हमारे गुरुजनों ने ऐसा बताया है कि जब कोई भोग भगवान को अर्पित करते हैं तो हमें उसकी सुगंध को भी नहीं लेना चाहिए। और ये कथा फिर हमारे पंथ से जुड़ जाती है। तारा रानी की कथा में जिस छोटी बहन ने, बहुत से भक्त कहते हैं कि मांस खाया था। पहली बात तो ये कि मांस नहीं खाया था। इसके प्रमाण के लिए हमें जगन्नाथ जी जाना पड़ेगा। कभी और विषय होगा तो इस पर और लंबी चर्चा करेंगे। ये जो चावल की घटना है, एकादशी की घटना है, और आज भी एकादशी है, आज भी एकादशी है। तो एकादशी के दिन चावलों के प्रसाद को खाया नहीं था, सिर्फ सुगंधी को ग्रहण किया था। और आचार्यजन गुरुजन बताते हैं यदि एकादशी का व्रत हो तो पके हुए चावलों के प्रसाद की सुगंधी भी नहीं लेनी चाहिए। और भगवान को जो भोग लगाते हैं उस भोग की सुगंध को भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन भी है। यदि कोई चटपटी वस्तु होगी, अगर आप उसकी गर्म भाप को अपनी नासिका से लेंगे तो आपकी जीवा चटपटी हो जाएगी। किसी मीठी वस्तु की सुगंधी को आप लेंगे तो आपकी जीवा अपने आप थोड़ी सी मीठी हो जाएगी। आप महसूस करके देखना। इसका मतलब क्या है? साइंटिफिकली भी यदि हम किसी खाद्य वस्तु की सुगंधी को लेते हैं तो वो झूठी हो जाती है। तो हम जब माता रानी जी को भोग लगा रहे हैं तो मिठाई का डब्बा जब हम खोलते हैं ना तो उसको अपनी नासिका से थोड़ा दूर रखना चाहिए। होता क्या है, हमारे मन में भाव आता है कि एक माई का और बाकी का डब्बा, तो फिर वो झूठा हो जाता है। ऊंचे भवना बैठ के सबका मुद्रा ले और जैसी जाती भावना वैसा ही कर दे। तो तुमने डब्बा चाहा था तो तुम्हें डब्बा ही मिलेगा फिर, है ना। जागरण में कुछ लोग आते हैं, सच्ची श्रद्धा दिखलाते हैं, अपनी नई, अपनी पुरानी छोड़ के दूसरे की नई। मैंने किसी संत के मुख से सुना कि जो इस दरबार में आता है उसे वही मिलता है, इसीलिए कहते हैं सच्चा दरबार। जो चप्पल ले जाता है उसे भगवती फिर चप्पल ही चप्पल देती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का भाव यही है कि हम माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं, हम जागरण करने जा रहे हैं, यानी हम जगाने जा रहे हैं। जगाने से पहले हम तो जागे। हाँ, तो हमें किस प्रकार से जागना है? तो भैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि हम जागरण तो हम सब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है ये मेरे बताने से आपको पता है, आपको ये बातें पहले से पता है। मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी जन यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन मेरा जन्म श्री धनु भगत जी महाराज की परंपरा में हुआ, तो उद्देश्य है कि उनके द्वारा ये जो परंपरा बनाई गई है उसका हम प्रचार प्रसार करने के लिए आगे रहें। आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप मुझे बुलाएं, मैं जरूर पहुँचूंगा। और विशेष बात तो ये, मैंने बुलंदशहर का बड़ा नाम सुना है कि बुलंदशहर की काली माता जी बड़ी प्रसिद्ध है, हाँ, जिनका मेला। तो एक बार उनके लिए भी जयकारा लगा दीजिए। जयकारा श्री काली माई का। जब भैया का मुझे फोन आया, मैंने कहा बुलंदशहर की काली माता जी प्रसिद्ध है, फेमस है, तो फिर मैंने दिल्ली कालका जी फोन किया हमारी इंदू खन्ना दीदी जी को। इनको एक बार जोरदार तालियां बजाने का स्वागत करती है। आप सभी अवगत होंगे लगभग श्री कालका जी मंदिर में हर वर्ष 40 दिन चौकियां, उससे पहले ज्वाला जी से माता जी की जोत, और फिर अंतिम दिन 14 अगस्त को जो जागरण, जिसे हर वर्ष जब तक श्री नरेंद्र चंचल जी थे, श्री नरेंद्र चंचल जी हर वर्ष करते थे। उसके उपरांत बहुत बड़े बड़े सिंगरों ने गाया, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनको वो लेवल मिला। मनी लाडला उन नामों में से एक है, जो छोटे रूप में पंजाब में गाते थे, उन्हें दिल्ली बुलाया। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कालका जी मंदिर से प्रसिद्धि मिली और वो आज जन जन तक पहुँचे। तो माई के नाम का जो सहारा लेकर आगे बढ़ता है उसे माई आगे बढ़ाती हैं। तो मैं चर्चा कौन से स्थान पर कर रहा था? नरी सेमरी। नरी सेमरी स्थान में भगत जी अपने कंधे पर बैठकर माता जी को लेकर आए थे अपनी बेटी के विवाह के उत्सव में मनाने के लिए। तो भगत जी के साथ माता जी आई। बस थोड़ी सी बात कहकर और अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। नरी सेमरी वो स्थान है जहां भगत जी ने माँ को सिर्फ इतना पूछा था कि माँ, कांगड़े से लेकर नरी सेमरी लगभग 400 के आसपास किलोमीटर दूर है, तो माँ आपको प्यास तो नहीं लग रही? सिर्फ माँ को इतना पूछा था। माँ को आज भी वहां पर वो कुआं है जिस कुएं से माता जी को पानी पिलाया, माँ ने पानी पिया
और पानी पीने के बाद माँ ने यह वचन लिया था पहले कि मैं आगरा जाऊंगी। आगरा से आए थे ध्यानु भगत जी। आगरा के अंदर स्थान है टपरा, टपरा उनका जन्म स्थान है। वहां ले जाने के लिए आए थे कि मैं बेटी के विवाह में साथ चलूंगी, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखना। तो माँ उस स्थान पर रुकी और माँ ने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगी। बाद में आगरा से समस्त भक्तों को ध्यानु भगत जी ने वहीं बुला लिया। क्यों? अब जब माँ तू यहाँ है तो फिर सबको यहीं बुला लेता हूँ। सब वहां पहुंचे। आज भी हर वर्ष हम सभी ध्यानु भगत जी का जितना परिकर है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तीज को हम सभी उस मेले में पहुंचते हैं। आपको समय मिले तो आप भी पहुंचे। जिस प्रकार चामुंडा जी में, श्री कैला देवी जी में माता जी का एक शीश टेढ़ा है और एक शीश सीधा है, उसी प्रकार से नरी सेवरी में भी माता जी का एक शीश टेढ़ा है और दो मूर्तियों का शीश सीधा है। चैत्र तीज को आज भी माता जी का वो पट खुलते ही वो मूर्ति का सर अपने आप सीधा हो जाता है। आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। और उस दिन माता जी को चादर आरती अर्पित की जाती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत होती है। माता ज्वाला जी की चादर आरती, जिससे जय माता दी लिखते हैं, तो वो प्राचीन आरती माँ को अर्पित की जाती है। पूरे देश से, आगरा से, आपके बुलंदशहर से भी जो पुराने भगत हैं चादर आरती करने वाले, वो हमारे नदी सिंह आते हैं, वो अपनी आरती अर्पित करते हैं। तो ये 5-6 स्थान हमारे जागरण पंथ के हैं। उन स्थानों पर आपको अवसर मिले तो आप दर्शन करने जाएं। दूसरी बात, हमारे जागरण पंथ की जितनी भी कथाएं हैं, घटनाएं हैं, वो बिल्कुल सच्ची हैं। हमारा पूरा विश्वास जब उन पर सत्य होगा तभी हम दूसरे को सत्यता का प्रमाण दिला सकेंगे। अच्छा, एक बात श्री नंदलाल भगत जी से संबंधित, आपको समय मिले तो नरेला में वो स्थान है श्री नंदलाल भगत का। आप बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो नंदलाल जी की भी कथा करते होंगे। मुझे एक बार हाथ खड़ा करके जरूर दिखाएं, नंदलाल जी के विषय में किस किसने सुना है? नहीं सुना? हाँ, उत्तर प्रदेश में, हाँ, थोड़ा बुलंदशहर की साइड थोड़ा कम सुना गया है। तारा रानी जी एक माँ के जागरण पंथ की भक्त हुई हैं, जो हिमाचल प्रदेश। ध्यानु भगत जी हमारे उत्तर प्रदेश के हुए हैं, आगरा, ये हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव है। और तीसरा, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, दिल्ली का नरेला, नरेला के भक्त हुए थे ये नंदलाल। ये जो हम आरती करते हैं ना, शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा, आप आरती करते होंगे, ये उनकी ही लिखी हुई लाइन है। सोने का घड़ेवा गंगा जल पानी, अपनी मैया को स्नान करावा, शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा। ये आरती नंदलाल भगत जी ने हमारे जागरण पंथ को दी है, तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जय अम्बे गौरी हर जगह आरती होती है, आरती नंदलाल भगत जी की दी हुई है। और नंदलाल भगत जी को खुदाई में माता जी प्राप्त हुई थी, और नंदलाल भगत जी ने ही माँ से वही वरदान मांगा था जो ध्यानु भगत जी ने मांगा था। ये दिल्ली के भगत हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नंदलाल भगत जी ने एक बात माँ को बोली जो विशेष है। वो क्या? कि आपने जो वरदान ध्यानु भगत जी को दिया था वही वरदान मुझे दिया। किसका? आपको पता है ध्यानु भगत जी को क्या वरदान दिया था? क्या वरदान दिया था? ध्यानु भगत जी को वरदान दिया था, जिस तरह हमारे सर पर होते हैं बाल, उसी तरह नारियल में होती है जटाएं। जिस तरह नारियल में होती है खोपड़ी, उसी तरह हमारे सर में भी होती है खोपड़ी। जिस तरह नारियल में खोपड़ी के अंदर होती है गिरी, उसी प्रकार हमारे सर में होता है मांस। और नारियल में सबसे अंदर होता है पानी, और हमारे सर में होता है खून। और नारियल में जटाओं को हटाएंगे तो उसमें 2 आंख और 1 मुंह बना हुआ नजर आएगा। तो शीश के रूप में नंदलाल भगत को और श्री ध्यानु भगत को, इन दोनों को माँ ने वरदान दे दिया। उस नारियल के कारण ही उस गांव का नाम भी नरेला है। नरेला नाम तो आपने सुना होगा, देखा भी आपने, आप जाएं तो देख सकते हैं। उस पूरे शहर का नाम ही नरेला नारियल के रूप में पड़ा। लेकिन नंदलाल भगत कहने लगे, माँ यही वरदान आपने ध्यानु भगत जी को दिया, यही वरदान आप मुझे दे रही हो, तो मेरी भक्ति में और उसकी भक्ति में अंतर क्या है? अब ये सिचुएशन अभी नहीं है, ये सिचुएशन पहले से है। उस पार्टी वाले और हम पार्टी वाले में अंतर क्या है? ये थोड़ी पुरानी बात है, होता है थोड़ा सा। तो माँ ने उस समय कहा कि मैंने ध्यानु भगत को नारियल का वरदान दिया और नंदलाल भगत को मिट्टी के कलश का वरदान दिया। चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, हमारा प्रयास हो कि उस जागरण में, उस चौकी में जो कलश रखा जाए वो मिट्टी का ही हो। क्यों? क्योंकि जाति के कुम्हार थे नंदलाल।
मिट्टी के बर्तन बनाने का काम था। तो माँ ने ये वरदान नंदलाल भगत जी को दिया है, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता, कि चाहे कोई कितना भी अमीर होगा, लेकिन उसका होने वाले आयोजन में जो कलश होगा वो मिट्टी का ही होगा। कई बार हम चांदी का प्रयोग कर लेते हैं, स्टील का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि वो कलश मिट्टी का ही होना चाहिए, क्योंकि नंदलाल भगत को माँ ने स्थान दिया। दूसरा, जो नारियल रखा जाता है, वैदिक शास्त्र में उसे गणेश जी का स्वरूप बताया है, उस कलश को वरुण के रूप में बताया है, लेकिन हमारे जागरण पंथ में उस कलश को नंदलाल भगत के रूप में, और जो ऊपर नारियल विराजमान है वो शीश के रूप में श्री ध्यानु भगत जी के रूप में विराजमान किया गया है। यानी हम जब जागरण चौकी में जाएं तो हम भक्तों को बताएं ये जो कलश और ये जो नारियल है, इसके रूप में ध्यानु भगत और नंदलाल भगत यहाँ पर साक्षात बैठे। जोत के रूप में माँ ज्वाला जी वहां पर बैठी है, और तारा रानी किस रूप में बैठी है? ये जो हम जागरणों में डल लेते हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि उत्तर प्रदेश में कई जगह ये डल नहीं लिए जाते कुछ लोग। अच्छा, कितने भक्त ऐसे हैं जो डल लेते हैं? हाँ, आप सभी डल लेते हैं। ये जो डल की परंपरा है, ये पंजाब से है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई जगह तारा रानी की कथा भी नहीं होती, ऐसा भी है। कोई बहुत अंतर है, बहुत सी जगह ऐसा है, अंतर है बहुत। कोई कहते कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कथा के कहने में भी अंतर है, और कई जगह कथा होती भी नहीं है, और कई जगह मैंने सुना है कि आफ्टर ब्रेक दोबारा फिर कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद आरती हो जाती है। अच्छा अच्छा, कथाओं में अंतर है जी। कथाओं का अंतर, मैं आपको एक और विशेष बात, आपको कारण बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, और बड़ी गंभीर बात है। तारा रानी की कथा ध्यानु भगत जी ने लिखी, लेकिन वो कथा लिखित रूप में हम तक पहुंची क्यों नहीं? आपने विचार किया क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंची? इसलिए नहीं पहुंची, श्री ध्यानु भगत जी महाराज ने 1.25 लाख छंदों को लिखा। और आप नादौन जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे, हम और आप जब गए थे, समाधि से बिल्कुल बगल में ही व्यास नदी है। उन 1.25 लाख छंदों के पन्नों को औरंगजेब के सैनिकों ने फाड़ फाड़ कर व्यास नदी में बहा दिया, इसलिए तारा रानी की कथा लिखित रूप में हमारे बीच में नहीं है। यह अत्याचार हुआ हमारे ऊपर। ध्यानु भगत जी ने विचार किया तो इस कथा को कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो ध्यानु भगत जी के 2 शिष्य हुए। एक जाति से कपूर थे, पंजाबियों में कपूर होते हैं, और एक पंजाबियों में होते मेहरा। ये पाकिस्तान की तरफ के थे, कपूर और मेहरा। इनको भगत जी ने अपना शिष्य बनाया। और कांगड़ा का एक लौकिक भजन है, आप वहां पहुंचे तो सुनेंगे। सुन कांगड़े दिया लोका, तेरा शहर जवालाबाई मंदिर हो, ऊंचे पर्वत बर्मा लगया, जोता जगदिया मंदिर हो। ये हिमाचली में भेंट है ध्यानु भगत जी की। पहली बारी अकबर आया, लोहे के तबे ले आया हो, तबे फाड़ कर निकली ज्वाला, अपना मान दिखाया हो। सुन कांगड़े दिया लोका, ये पूरी भेंट है, आप इसे सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। दूजी बारी अकबर आया, कटके नहर ले आया हो, पानी विच जगदिया जोता, अकबर मान घटाया हो। तीजी बारी अकबर आया, सोने का छतर ले आया हो, जोता ते छतर लग्या, अकबर मान घटाया हो। ध्यानु नो चरणी बैठाया, माँ ज्वाला मान बनाया हो। हे भगवती माँ, जिस तरह आपने अकबर के सामने मेरा मान रखा, मेरी वाणी का लाज रखा, मेरी वाणी की लाज रखी, उसी प्रकार माँ भगवती आप अपने बच्चों की वाणी का लाज रखें। ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, मैया रखो वाणी दी लाज, मैया रख वाणे दी लाज, ये जो बाणा शब्द आजकल जो हम पगड़ी के ऊपर बांधने का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बाणे के विषय में किस किस को पता है? अच्छा, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा लंबा। जब ध्यानु भगत जी ने अपना सर काटा तो भगत जी का जो रक्त था वो जमीन पर गिरा। वो रक्त जब फैल गया तो माँ ने उसे वस्त्र के रूप में उठाया और उसको भगत जी का शीश जोड़ने के बाद पुनः उसी लाल रक्त को वस्त्र के रूप में परिणित कर ध्यानु भगत जी के सर पर बांध दिया, यानी कि पगड़ी बांध दी भगत जी को। तो ध्यानु भगत जी ने यह वचन लिया, मैंने आपको पहले बताया कि मैया रख वाणी की लाज। ये जो हम आवाहन करते हैं, ये माँ हमारी वाणी का लाज, वाणी की लाज रखती है। अंत में कहते हैं, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे,
ध्यानु यश गावे नंदे लाल मनावे मैया रखवाणे दी लाज, हे चढ़ना तो मैं वारी वारी जा। वाणी की लाज रखना, मैंने तुझे बुलाया तू आई, नंदलाल भगत ने तुझे बुलाया तू आई, तारा रानी ने तुझे बुलाया तू आई, एक और भगत ने माईदास उसने बुलाया आई, और एक और लगभग 100 वर्ष के उपरांत भी मैं नाम बोल रहा हूँ भगत जी का, जिन्होंने जीभ काट कर चढ़ाई थी। क्या नाम था? श्री छगनलाल भगत थे शायद, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 70-80 वर्ष पूर्व भी एक छगनलाल भगत जी हुए थे। उन्होंने अपनी जीभ काट कर मां को दिल्ली में कहीं चढ़ाई थी, जागरण में चढ़ाई थी, और जागरण में वो जीभ कटकर गिरी और कटने के बाद वो जागरण में जुड़ गई थी। एक बार फिर जोरदार ताली। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 70-80 साल हुए इस बात को, छगनलाल भगत हुए हैं। तो माँ ने वाणी को जो वरदान दिया, जो वाणी की लाज रखने, इसे वाणिया शब्द से भी कह सकते हैं, क्योंकि जाति से श्री भगत जी महाराज का जो पालन पोषण है वो वाणिया परिवार ने किया था। जो सिंगल परिवार है, आज भी माता जी की प्रमुख आरती करते हैं वाणिया परिवार से। तो वाणिया शब्द यानी बढ़िया और वाणी शब्द, ये दोनों मिलकर आगे चलकर बने वाणा। ध्यानु भगत जी ने कपूर परिवार को और मेहरा परिवार को अपनी पगड़ी दी कि मेरे ना रहने के समय जिस प्रकार बेटा चलाता है उस प्रकार से आप इस परंपरा को आगे चलाइएगा। उसी में फिर आने वाले समय में लाहौर पाकिस्तान के अंदर बहुत से महंत हुए हैं, उन्होंने नियम किया कि हम एवरी संडे या एवरी सैटरडे जब हमें समय मिलेगा हम माता जी का भजन करेंगे। जब उनकी वृद्धावस्था हो गई, उन्होंने अपने बेटे को दिया, जिस प्रकार हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं उसी प्रकार से अपनी पगड़ी अपने बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, इस प्रकार से पगड़ी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई। तारा रानी की कथा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, अब कथा पर एक बार जरा थोड़ा सा और पीछे आए। मैंने आपको बताया था कि तारा रानी के छंद थे, उनको फाड़ फाड़ कर फेंक दिया। तो ध्यानु भगत जी विचार करने लगे कि आने वाले समय में ये कथा कैसे पहुंचेगी। तो ध्यानु भगत जी ने उनको रट्टा लगवाया 1.25 लाख छंदों को। कपूर साहब कहते हैं तुर पे जो आया दुर्गे मात दा, मेरा जी कहते हैं मेरे को लो रया भी ना जाए। कपूर साहब कहते हैं ये चली पट रानी तारा रानी माँ। मेरा साहब कहते हैं आधी आधी रात अंधेरा। ये छंद जो गाए हैं ये गाकर रट्टे लगवाए गए। तो इसलिए जो हम गाते ना पहाड़ा वाली तेरी सारी गैर जागाए, ये हमें रट्टे के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे डैडी से हमें प्राप्त हुआ, हमारे बच्चों को हमसे प्राप्त होगा। ये तारा रानी की कथा आपको अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई और आपके द्वारा आपके शिष्यों को प्राप्त होगी। लेकिन लिखित रूप में जैसी आपको समझ आई वैसी आपने अपने बच्चों को दी, जैसी आपके गुरुजी को समझ आई वैसी उन्होंने आपको दी। लेकिन अंतर क्या हुआ, क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं आपको इस बात का निवेदन कर रहा हूं, अंतर ये हुआ हम सभी गृहस्थी हैं, हमसे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। जब हम कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो कोई ना कोई लालच हमारे माइंड में जरूर जुड़ा होता है। बुरा नहीं मानेगा, सत्यता है ना। कभी धन के उद्देश्य से, कई जगह हम धन के उद्देश्य से नहीं जाते, कई जगह हम रिश्तेदारी में भी जाते। जब अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार सामने बैठे होते हैं, हमारा ससुर से संबंध कैसा है, हमारा हमारे पिता से संबंध कैसा है, हमारा हमारे दोस्त से संबंध कैसा है। तो वहां कथा वक्ताओं ने क्या किया, हमें अपना प्रयोजन सामने वाले से सिद्ध कैसे करना है उसने वो अपनी कथा में उसे जोड़ दिया। समझ गए आप? हमारा जी दामाद जी से प्यार कैसा होना चाहिए, ससुर जी से कैसा होना चाहिए। आपको पता ही है आजकल कथा कम होती है, व्यथा ज्यादा होती है ना। तो जो सामने साथ में जो शिष्य आई है, जो मंडली आई है, उसे क्या समझ आया, गुरु जी ने क्या कहा, 1 2 3 पैसे लो छीन, ये समझ आया। इसलिए कथाओं में अनुभव्यता है ना जी। हमने जो गुरु जी से सुना वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में लोगों में जागरूकता आ रही है और वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पंथ को मजबूत बनाने के लिए हम सत्यता की तरफ चलेंगे। इसलिए आप सब यहाँ पर बैठे तो एक बार आप अपने लिए भी तालियां एक बार आप बजाइए। ये बहुत अच्छा प्रयास है, इस तरह आप पंथ के लिए आप आगे आए हैं। यदि आने वाले समय में किसी प्रकार से हो सका तो और इस विषय पर और भी चर्चा रहेगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप उस विषय पर, हमारे भैया रवीन गुप्ता जी हैं और जो सम्मानित सदस्य यहाँ पर बैठे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उस पर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे ताकि उस कथा का एक ही प्रयोजन रहे, ये जितनी जो मिली भगत हो रही है वो ना हो, उसमें हमारे हिंदू धर्म का ही थोड़ा
उपहास होता है, अपमान होता है। हाँ, तो एक कथा हो ठीक है, लेकिन उस कथा में हमारी व्यथा ना हो। हम कथा करें, आप अरदास कराओ, पहले छोटी करा लो फिर बड़ी करा लो, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, मैं आपको विशेष रूप से कह दूं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहली छोटी होती है तो दूसरी बड़ी करानी चाहिए और तीसरी सबसे बड़ी होती है। वो हमारी अपनी बात है, मैं अंदर की बातें खोल रहा हूँ, शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए। ये तो भक्त की श्रद्धा पर डिपेंडेंट है। इसका नुकसान क्या होता है हमें? नुकसान ये होता है, एक पुराना गाना था ना, ये पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है ना। हम चाहे कितने भी बेसुरे हो, हम पंडाल में 1 घंटा 2 घंटा जितना मर्जी गा लें, लेकिन पब्लिक समझती है आप सुर में हो या बेसुरे हो, पब्लिक सब समझती है। आप जब हम पार्टी को कहते हैं जी आपने अरदास करानी है, तो वो ये भी समझती है कि 500 निकलवाना चाह रहे हैं या 2000 निकलवाना चाह रहे हैं, है ना। पब्लिक समझती है। उससे होता क्या है, लोगों के मन में हमारे प्रति श्रद्धा कम होती है। जो पुराने बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आज भी है, पहले के समय में जब हम भोजन करने जाते थे तो हमें पार्टी वाले कहा करते थे, नहीं आप यहाँ नहीं, आप हमारे घर पर भोजन करेंगे। होता था, पार्टी वालों के चरण स्पर्श किए जाते थे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि आज भी कई जगह गांव में होता है, और हमारी झूठी जो प्लेटें हैं उसे वेटर नहीं उठाने देते, उनकी घर की औरतों से बुलवाते हैं वो, ये मंडली वालों की प्लेटें, ये सामान देखा है। और एक सामान आज वो भी है, जब हम बैंकेट में जाते हैं तो पार्टी वाला कहता है पार्टी वालों के लिए, जागरण पार्टी वालों के लिए भोजन नहीं। देखा है आपने ऐसा? गलती किसकी? गलती हमारी है। क्या उसको बहुत ज्यादा भार पड़ जाएगा? नहीं, हमने अपनी वो थोड़ी सी गवाही है ना, अपने कर्मों के द्वारा। क्यों? आप मंगलवार को शराब छोड़ सकते हो, जागरण में जाने के लिए नहीं छोड़ सकते। एक दिन के लिए आप नहीं छोड़ सकते, या तो शराब छोड़ दो या फिर जागरण छोड़ दो। देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है, और लेने पे आती है तो चमड़ी। मैं आपको एक और बात कहूं, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लाइव चल रही है। मैंने परम आदरणीय महंत जनों ने जिनका जीवन भजन में बीत गया, उनको चिता पे जब लेटे देखा तो उनके शरीर में मैंने कीड़े पड़े देखे। मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जानने का प्रयास किया। माता रानी जी क्षमा करेंगी, मैंने सुना है कि क्या जीवन में रहा। बोले जोत पर 3 किलो घी आता है, 2.5 किलो लग जाता है, आधा किलो बच के महंत जी के घर चला जाता है, और घर जाने के बाद अगर महंत जी उसे पूजा में प्रयोग करते तब तक तो अच्छा था, लेकिन वो बिरयानी में निकल जाता। देखा होगा आपने, शायद होता है। भगवती माँ बहुत दयालु है, जितना माफ करती है उतना माफ करती है। ऐसा है ना जी। तो मैं अंत में सिर्फ आपको यही कहूंगा, ये छोटी छोटी कमियां हैं जो हम जानते हैं, और किसी बाहर वाले को पूछने की जरूरत नहीं है जो हमारे अंदर है। तो हमारा सिर्फ यही प्रयास हो कि आप अपने पर्सनल जीवन में जो भी करते हो, कोई मनाही नहीं है। क्यों? सारे पंडित नहीं है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई वणिये भी है, कोई शूद्र भी है, कोई वाल्मीकि भी है। तो आप अपनी जाति के अनुसार आपके यहाँ जो भी परंपरा चली आ रही है आप उसे फॉलो करें, बुराई नहीं है। लेकिन चौकी में जाए, जागरण में जाए, तब आप उसे फॉलो करें, है ना। हमेशा के लिए करने की बात नहीं है, ये नहीं है। देखिए, हमारा जागरण पंथ ये नहीं कहता कि शराब पीना मना है, जागरण काली माता के लिए होती है। तो मैं आपको खुलकर कहूँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा। जो अगर शराब पीते हैं, ये पंथ हमारा वैष्णव है, लेकिन यदि आपकी पर्सनल जीवन में कुछ है तो कोई बुराई नहीं है। आप अपने परिवार में कैसे रहते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका जागरण है, आपने डल लिए हुए हैं, आपका निमंत्रण है, तो आप एक दिन का आप नियम आप कर लीजिए। प्लस वो नियम कब तक चलना चाहिए? जब तक आप जागरण के कपड़े पहनकर आपके अपने घर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप पर लागू है। क्यों? आप जागरण करके आ गए, आपका काम पूरा हो गया, पार्टी वाले अपने घर गए, आप अपने घर से पहले पहुंच गए ठेके पे। ठेके पे कुर्ता पहनकर जागरण वाला खड़ा है, किसी ने देखा, हाँ जी अभी तो ये रात को ज्ञान दे रहे थे, अभी ज्ञान ले रहे हैं। बदनामी किसकी? उस व्यक्ति की बदनामी नहीं है, ये पूरे जागरण पंथ की बदनामी है। आप सब उसमें गिने जाओगे। गलत तो नहीं कह रहा? जब कोई बुराई करता है कि जागरण वाले ऐसा करते हैं, तो वो एक व्यक्ति की बुराई नहीं होती, वो हम सबकी बुराई होती है। और वो नंदलाल भगत की भी बुराई होती है, वो ज्ञानू भगत जी की भी
बुराई होती। क्यों? क्योंकि बनाने वाले वो थे। तो अगर हमारी वजह से हमारी माता रानी जी को अगर गालियां पड़ती हैं तो फिर हम पंथ के पंथी कहलाने के लायक नहीं। तो हमारा प्रयास सिर्फ इतना हो, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा आप नियम कर सको, लेकिन हमारे सनातन बंधुओं को हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम वैदिक धर्म के अनुसार जितना पालन कर सके वो जरूर करें। हम सभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है, ये व्यापार भी है, तो व्यापार के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन अगर रोटी में उतना नमक हो जितना स्वाद दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर नमक की रोटी हो तो नहीं खाई जाएगी। तो प्रयास इतना, थोड़ा बहुत झूठ होगा तो माता रानी की क्षमा करती है, लेकिन हम इतना प्रयास जरूर करें कि हमारे प्राचीन पंथ का, हमारे पुराने इतिहास का जितना हो सके हम उसका विचार प्रचार जरूर करें। और